हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी ग्रुप के ऊपर भी, मतलब उनके जितने भी शेयर्स है उनके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिल रहा था। आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन की बात करें, मतलब 3 इंपॉर्टेंट खबरें अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को फिलहाल ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड उसी से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। अभी 3 खबरों की बात करें, जैसे कि कल का वीडियो आपने देखा होगा, राइट। तो उसमें से जो पहली खबर है, राइट, वो कुछ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के हिसाब से। वो कौन सी थी? फंड रेजिंग के बारे में। फंड रेजिंग की बात करें, सैटरडे मतलब कल के दिन इससे रिलेटेड उनकी बैठक है, बोर्ड की बैठक है। क्या फैसला निकल कर आता है वो हम लोगों को कल ही पता चल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप के लिए जो उनकी कुछ कंपनियां, उनके जो शेयर्स है उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एमएससीआई इंडेक्स, ये दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग यहाँ पे होने वाला है। एंड दोस्तों जो पहली खबर सामने आई थी, पहली खबर क्या सामने आई थी कि अदानी ग्रुप के जो 2 कंपनियां हैं उसमें से एक है अदानी टोटल गैस एंड सेकेंड है अदानी ट्रांसमिशन, इनका वेटेज कम होगा करके। बट दोस्तों अभी हम लोग को जो खबर देखने को यहाँ पे मिली, एमएससीआई इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग हुआ, तो रीबैलेंसिंग में क्या होता है कि नए शेयर्स ऐड होते हैं या फिर कोई ना कोई शेयर्स यहाँ पे जो मतलब ओल्ड जो शेयर्स होते हैं उनको एग्जिट भी किया जाता है। कुछ पुराने शेयर्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका वेटेज बढ़ाया जाता है या फिर कम भी किया जाता है। तो पहले बताया जा रहा था कि अदानी ग्रुप के जो 2 कंपनियां हैं, गैस की बात करें, ट्रांसमिशन की, इनका वेटेज कम होगा करके। बट अभी एमएससीआई इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिला, उसमें यह पता चला कि अदानी ट्रांसमिशन एंड गैस का सीधा यहाँ पे हम लोग को एमएससीआई इंडेक्स में वो ड्रॉप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इनका वेटेज 25 से 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बट अभी सीधा ड्रॉप ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कब से होने वाले? 31 मई से। डेफिनेटली ये उनके लिए एक बैड न्यूज़ हम लोग को जरूर देखने को मिली, वरना देखा गया तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके थे कि इतनी इतनी अगर वेटेज में गिरावट होगी तो। ट्रांसमिशन में आज के दिन भी 3% की गिरावट देखने को मिली। एंड टोटल गैस की बात करें तो लोअर सर्किट ही लगा था, बट चलिए आखिरी क्षण में थोड़ा बहुत तो बाइंग देखने को मिली, बट स्टिल 4% की गिरावट देखने को मिली है। ये एक इन कंपनीज के लिए बैड न्यूज़ देखने को मिली। मतलब एमएससीआई इंडेक्स से एग्जिट होना मतलब क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा होता है, राइट, वो यहाँ पे इनमें नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड प्लस जो ऑलरेडी लगा रहे थे वो भी पैसा हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को मिलेगा, जिसका एस्टिमेशन बताया जा रहा था पुराने वेटेज के हिसाब से, राइट। अभी तो ये कंप्लीट ही एग्जिट कर रहे हैं, बट स्टिल 730 करोड़ गैस से एग्जिट हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ 1000 करोड़ ट्रांसमिशन से हम लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते ये पैनिक हम लोग को देखने को मिला। ये जो सेकंड खबर थी वो अदानी ग्रुप के लिए हम लोग जरूर कह सकते हैं इन 2 कंपनीज के लिए झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन दोस्तों आ जाते तीसरे एंड सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने कल भी बोला था कि पहले 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके चलते कोई अदानी ग्रुप के इंटायर शेयर में कोई खलबली नहीं मचेगी, बट ये जो तीसरा पॉइंट, ये पूरे इंटायर ग्रुप में खलबली मचा सकता है अगर उनके खिलाफ अगर कोई खबर निकली तो। एंड सिर्फ अदानी ग्रुप के लिए नहीं, ये पूरे शेयर मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप का जो एक्सपोजर है बैंक्स के प्रति आप लोगों को पता है, मतलब कितना सारा कर्जा उन्होंने लेकर रखा हुआ है। वो पूरे बैंक निफ्टी को भी ऊपर नीचे करवा सकते हैं। एसबीआई के ऊपर हमारा फोकस होता है, एलआईसी के ऊपर फोकस होता है। वो थर्ड पॉइंट के ऊपर भी हर किसी का फोकस था। अभी थर्ड पॉइंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन क्या फैसला हुआ, इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आया, राइट, उससे रिलेटेड अभी हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई, मतलब बोलते हैं ना कि ये जो मामला था, राइट, ये कितने बजे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों इसकी जो सुनवाई थी वो समवेयर अराउंड 3:15 बजे की अगर हम लोग बात करें, दोपहर को हम लोग को इसकी सुनवाई स्टार्ट होती हुई देखने को मिली, राइट। तो ये हम लोग इंतजार कर रहे थे ड्यूरिंग द मार्केट होगा 11-12 बजे के आसपास, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। देन दोस्तों अगर देखा गया मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी वो चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे फोकस में थे। 3 पॉइंट कौन से? तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 था कि सेबी का साइड, ठीक है, सेबी को बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप भी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, आप तो रेगुलेटर हो, हेड बॉडी हो। सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था
6 मेंबर्स की जो कमिटी स्थापित की थी, राइट। सो उनको भी बोला था कि 2 महीने का टाइम है, आप भी इन्वेस्टिगेशन करो एंड हमें रिपोर्ट लिफाफे बंद जो रहता है ना उसमें हमें सबमिट करो करके। एंड तीसरा हम लोगों का फोकस किसका था कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, राइट, कि ये सारी चीज़ें देखकर। तो यहाँ पे आज के दिन कोर्ट में क्या क्या बातें हुई है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो शुरुआत करेंगे पॉइंट नंबर 1 के साथ। पहला शुरुआत यहाँ पे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूछा कि आपकी रिपोर्ट यहाँ पे पेश की जाए करके। तो सेबी के जो वकील होते हैं ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मामला बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बहुत ही सारे इंफॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। अदानी ग्रुप बहुत बड़ा है, सो हमें 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए। तो सेबी के ओर से एक्सटेंशन की डिमांड हम लोग को करते हुए वो देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रहता है तो उन्होंने यही पूछा कि सेबी को क्या 6 महीने की एक्सटेंशन दे दे। किसको पूछेंगे? ऑब्वियसली जो पिटिशनर था उनको पूछा, मतलब सामने वाले जो वकील थे दूसरे जो उनके साथ कम्पीट करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे एक्सटेंशन देने के लिए, ये ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम था। एंड अगर देखा गया तो इस मामले की अगर हम लोग बात करिए, हिंडनबर्ग वाला मामला तो अभी का है, इसके पहले भी अगर देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तब से सेबी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा है, तो कोई एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं। ये कौन से अपोजिशन वाले जो वकील होते हैं उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, पिटिशनर ने बात बोल दी। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है ऐसा नहीं करेगा कि किसी एक की सुनेगा करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला। तो एक वकील जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं उनको एक्सटेंशन मत दो करके, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, चलो एक्सटेंशन दे ही देते हैं, एक बार तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट उन्होंने सेबी का भी पूरी तरीके से माना नहीं। उन्होंने कहा कि 6 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको केवल 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब बीच का रास्ता निकाला कि ये जो बोल रहे थे कि कंप्लीट नहीं देना चाहिए तो वैसा भी नहीं दिया, और ये जो कह रहे थे कि 6 महीना तो वो भी नहीं, 3 महीना ही दिया। तो पहला जो हम लोग को पॉइंट देखने को मिला कौन सा, सेबी का, तो उसमें क्या पता चला 3 महीने का एक्सटेंशन सेबी को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अभी कौन सा चल रहा है, मई चल रहा है, मतलब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में अभी हम लोग को इससे रिलेटेड अगली सुनवाई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सेबी के मुद्दे की अगर हम लोग बात करें, पॉइंट की बात करें तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। देन दोस्तों आ जाते किसके ऊपर, सेकेंड पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों जो सेकेंड मुद्दा था, ठीक है, वो जो 6 लोगों की जो कमेटी बनाई थी उन्होंने उनका जो रिपोर्ट है 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि पहला जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा था कौन सा, सेबी वाला, उसमें ही बहुत सारा हम लोग को टाइम कंज्यूम होते हुए देखने को मिला। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है 6 मेंबर्स की कमेटी में, इसको स्टडी करने के लिए उनको टाइम भी चाहिए, ठीक है। एंड जैसे कि अगर हम लोग बात करें वीकेंड भी है, सैटरडे संडे, तो उसमें छुट्टी भी रहेगी, उसमें भी चाहे तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये जो चीज़ें हैं वो अभी भी पेंडिंग है। तो वो मंडे को, मतलब सोमवार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी आगे की सुनवाई, सेबी का मामला तो ठीक हो गया कि उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, बट ये 6 कमेटी के जो इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करके सोमवार के दिन हम लोग को पता चलेगा कि आगे का मतलब क्या, मतलब आउटकम निकल कर आता है या नहीं, कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको कोई रेड फ्लैग मिला है, नहीं मिला है, वो क्या वो भी टाइम यहाँ पे मांगना चाहते हैं, नहीं मांगना चाहते हैं, किसी को नहीं पता है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बारे में हम लोग सोमवार के दिन बात करेंगे करके, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हम लोगों को अभी भी पेंडिंग नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट कौन सा था, फाइनल पॉइंट, कि क्या कंक्लूजन निकल कर आया। तो ऑब्वियसली सेबी की चीज़ की अगर हम लोग बात करें, पॉइंट नंबर 1 3 महीने का एक्सटेंशन, प्लस सेकेंड पॉइंट की बात करें वहाँ पर भी उन्होंने अभी तक स्टडी नहीं किया है, तो मंडे के दिन में ये सारी चीज़ें पोस्टपोन होते हुए देखने को मिली है। सो फाइनल कंक्लूजन तो अभी तक कुछ भी निकलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, कोर्ट की चीज़ें ऐसी ही होती है दोस्तों, टाइम यहाँ पे लगता ही है, बट देखा गया तो जितना हो सके फास्ट में इसको फटाफट रिजॉल्व करने की कोशिश फिलहाल तो मतलब कि यहाँ पे की जा रही है। सो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग अदानी ग्रुप के अगर जितने भी शेयर्स अगर हम लोग देखेंगे, आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट कुछ खास देखने को मिला, बट गैस में गिरावट देखने को मिली एंड ट्रांसमिशन ने जस्ट बिकॉज ऑफ एमएससी इंडेक्स। बाकी में अगर हम लोग बात करें तो एक नर्वसनेस वाला ही एक साइडवेज फ्लो हम लोग को थोड़ा सा डिमिनिशिंग मैनर में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी चीज़ें आज के दिन कोर्ट में हम लोग को होती हुई देखने को मिली है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। एंड जो 3 मेजर पॉइंट्स थे, राइट, वो भी मैंने फटाफट यहाँ पे कवर कर ली। फंड रेजिंग कल पता चलेगा। सेकंड, एमएससी इंडेक्स की बात करें तो कंप्लीट 2 स्टॉक को एग्जिट ही करवा दिया, कोई वेटेज कम हुआ ही नहीं। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो सेबी को 3 महीने का एक्सटेंशन एंड 6 कमेटी वाला जो मुद्दा है वो सोमवार के दिन ही उसको स्टडी यहाँ पे किया जाएगा। एंड फिर आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। मतलब शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो फोकस है अभी
वो सोमवार के दिन वापस हम कह सकते हैं कि अदानी के शेयर्स के ऊपर वापस यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म में क्या होता है 3 महीने के बाद सेबी के ओर से, वो भी देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। सो आशा करता हूँ जितने भी सारे पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें थी, जो खबरें थी, वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।